हेलो दोस्तों, we will discuss another PYQ for IAS prelims 2025. Let us discuss. Consider the following statements. पहली जो स्टेटमेंट है, द गवर्नर ऑफ द RBI इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट ठीक है। RBI गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जनरली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नाम सजेस्ट करती है और वो नाम आफ्टर दैट PMO में भेजे जाते हैं और PMO को फाइनल करता है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है आप रॉन्ग है और आप ट्रू है, क्योंकि देर इज नो मेंशन ऑफ RBI इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में RBI का कोई जिक्र नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड RBI एक्ट 1934 सेक्शन 7 क्या कहता है कि अंडर दिस सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट टाइम टू टाइम। कि सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को समय समय पर जनता के हित में डायरेक्शन, पब्लिक वेलफेयर में डायरेक्शन दे सकती है। ये सेक्शन 7 कहता है ऑफ RBI 1934। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। थर्ड, द गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द RBI एक्ट 1934। कहता है जो गवर्नर होता है वो अपनी पावर RBI एक्ट 1934 से यूज करता है, उसका प्रयोग करता है, या उसकी पावर जो RBI की गवर्नर की जो पावर है वो RBI एक्ट से ली गई है। ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। तो इसलिए जो आंसर है 1 एंड 3 सी आंसर, 1 एंड 3 सी आंसर। अब थोड़ा कुछ डिटेल में पढ़ते हैं RBI गवर्नर के बारे में। RBI जो गवर्नर है की क्वालिफिकेशन का कोई मेंशन नहीं किया गया है। जनरली RBI गवर्नर बनने के लिए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कई बार कई IAS भी RBI गवर्नर बने हैं। RBI जो गवर्नर होता है उसकी टर्म जनरली 3 साल होती है और समय समय पर कई बार सरकार ने RBI गवर्नर को बिफोर टाइम, समय से पहले भी हटाया है और कई बार उसका 3 साल से ज़्यादा भी टाइम बढ़ाया है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे RBI गवर्नर की जो टर्म है वो कम भी कर सकती है और उसको इंक्रीज भी कर सकती है। ये डिपेंड करता है सरकार पर। आफ्टर दैट जो RBI गवर्नर है कि अगर बात करें, पहला जो RBI गवर्नर था वो अंग्रेज था, ओ स्मिथ। सेकंड RBI गवर्नर टेलर। थर्ड जो RBI गवर्नर था वो इंडियन था, उसका नाम था CD देशमुख। वो पहला भारतीय RBI गवर्नर था। एट प्रेजेंट 26वें नंबर का RBI गवर्नर है, उसका नाम है संजय मल्होत्रा, जो 26 नंबर के तौर पर RBI गवर्नर के तौर पर काम कर रहा है। RBI की अगर बात करूं मैं, अंडर एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिशमेंट किया गया और 1 जनवरी 1949 को आफ्टर इंडिपेंडेंस RBI रेगुलेशन एक्ट था, जिसके तहत RBI सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। आप सभी को पता है कि RBI एक सेंट्रल बैंक है और ये भी आपको पता होना चाहिए
कि हर साल आप किसी भी साल का ISPT उठाओ, तो ISPT में एक क्वेश्चन या दो RBI से जरूर पूछा जाता है। और RBI की अपॉइंटमेंट नए प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती, केवल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो मैंने पहले ही बताया है उसका नाम सजेस्ट करता है, वो नाम भेजा जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास और एट लास्ट PM उसको फाइनल करती है। ये है इम्पोर्टेंट PIQ फॉर related to RBI गवर्नर।